Good morning, students. How are you all? Okay, today's our session is EVS. But before starting our session, we are starting with the prayer. Okay, so join your hands and close your eyes. Today's our prayer is in English. God be in my head and in my thinking. God be in my head and in my thinking. God be in my eyes and in my seeing. God be in my eyes and in my seeing. God be in my mouth and in my speaking. God be in my mouth and in my speaking. God be in my heart and in my feelings. God be in my heart and in my feelings and in my feelings. ओम शांति शांति शांति। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रेयर है उसमें ये कहा गया है कि गॉड जो है वो मेरे हेड में है, आइज़ में है, माउथ में है और हार्ट में है। जो मेरे हेड में है वो मुझे अच्छी अच्छी सोच देते हैं। एंड इन माई थिंकिंग मतलब मेरे अंदर जो थिंकिंग है वो मेरे भगवान जी ने दी हुई है, राइट। सो दैट्स वाई एंड इन माई थिंकिंग, जो मेरा गॉड है वो मेरे थिंकिंग से एंड करते हैं। सो एंड इन माई थिंकिंग, गॉड बी इन माई आईज मीन्स एंड इन माई सीइंग, तो जो भगवान जी है वो मेरी आँखों में भी है, जो मुझे अच्छा अच्छा देखने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं। गॉड बी इन माई माउथ, भगवान जी जो है वो मेरे मुंह में भी है, जो हमेशा अच्छा बोलते हैं, सच बोलने की प्रेरणा देते हैं, हमेशा किसी के लिए बुराई करने के लिए मना करते हैं, है ना, और सबकी हेल्प करने की भी हमें प्रेरणा देते हैं। नाउ गॉड बी इन माई हार्ट एंड इन माई फीलिंग्स, तो गॉड मेरे हार्ट में भी है। और हाँ, हमारे हार्ट में जो हमारी सोल होती है वो हमारे प्रभु ही होते हैं, हमारे गॉड ही होते हैं। वो हमें अच्छी फीलिंग्स देते हैं, बुरी फीलिंग्स देते हैं। हमें किसी के साथ अच्छा करना चाहिए, किसी के साथ बुरा करना चाहिए, वो सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? हमारे हार्ट में से। अगर हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हमारा जो हार्ट है वो हमें बताएगा, नहीं ये मत करो, ये आप गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन बताएगा? हमारा हार्ट। सो स्टूडेंट्स, हमें हर एक चीज़ के अंदर प्रभु को यानी कि हमारे गॉड को देखना चाहिए और किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखना चाहिए। सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, सबके लिए अच्छा देखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और फीलिंग्स भी हमारी अच्छी ही रखनी चाहिए। अगर हम बुरी फीलिंग्स रखते हैं तो उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है या वही चीज़ उल्टी होके हमारे साथ भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, हमें हमेशा सब कुछ अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छा करने की ही इच्छा से सोचना, बोलना और महसूस करना चाहिए। ओके, तो आज की हमारी प्रेयर से हमें ये सीख मिलती है। चलो, आज हमको क्या देखना था बच्चों? हमें देखना था चैप्टर नंबर 17 आवर फेस्टिवल की एक्सरसाइज। फाइन। ओके, सो ये हमारे चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज है, राइट स्टूडेंट्स। ये हमारे चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर की 17 की एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे टिक द करेक्ट आंसर, राइट। एंड व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज, which is the festival of light? EID, Eid? No. HOLI, Holi? No. So which is the festival of light? Diwali, right? DIWALI, Diwali. So you have to tick in the box and make a underline in the answer of Diwali, right? मैंने कैसे बनाया है आपको आंसर? वही आंसर आपको अंडरलाइन करना है और बॉक्स में भी टिक करना है, राइट। नाउ सेवैया, अ स्पेशल डिश इज
प्रिपेयर्ड ऑन, ओके सी भैया हम कब बनाते हैं? होली पे? नो। दिवाली पे? नो। कब बनाते हैं बच्चों? हम लोग बनाते हैं ईद पे, है ना। हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, ईद मुबारक करते हैं, और स्पेशल डिश जो स्वीट डिश है वो हम लोग खाते हैं, मैंने आपको बताया था ना। तो दैट इज़ ईद। विच फेस्टिवल? ईद। सो यू हैव टू टिक इन द बॉक्स एंड अंडरलाइन इन द वर्ड ईद। ओके, आपको अंडरलाइन ईद के नीचे करना है और बॉक्स के अंदर आपको टिक भी करना है। फाइन स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? बॉक्स के अंदर टिक भी करना है और वर्ड के नीचे अंडरलाइन भी करना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, सो नंबर 3 is the birthday of 10 Sikh gurus are celebrated as। मैंने आपको बताया था कि जो 10वें नंबर के जो गुरु है सिखिज़म के, उनकी बर्थडे होती है और वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एज अ ओनम नहीं, एज अ पोंगल नहीं, एज अ गुरुपूरब। गुरुपूरब, GURUPURAB, गुरुपूरब। So you have to tick in the box and make an underline in the word Gurpurab, right? Now number 4. What is the number 4? The Pongal is the biggest festival of dash India. So South East India? No. South India? Yes. West भी नहीं है, वेस्ट और ईस्ट नहीं है, साउथ इंडिया है। सो यू हैव टू अंडरलाइन इन द ऑप्शन सी। यू हैव टू मेक अ अंडरलाइन वर्ड साउथ एंड मेक अ टिक इन द बॉक्स, राइट। क्या करना है बच्चों? आपको साउथ वर्ड जो लिखा है उसके पीछे उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है और जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको टिक करना है। व्हाट डू फेस्टिवल टेल अस? अब हमें जो फेस्टिवल है वो क्या बताते हैं? शेयरिंग, यस, शेयरिंग सिखाते हैं। एंड टूगेदरनेस मतलब एक दूसरे से मिलना भी सिखाते हैं। सो एंड ऑप्शन सी, शेयरिंग एंड टूगेदरनेस बोथ। तो यस, अकेला शेयरिंग नहीं सिखाता, अकेला टूगेदरनेस नहीं सिखाता, शेयरिंग एंड टूगेदरनेस दोनों चीज़ हमें सिखाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो शेयरिंग, SHARING, शेयरिंग एंड टूगेदरनेस। सो यू हैव टू टिक इन द बॉक्स नंबर C and make a underline. Sharing and togetherness, right? What do festival tell us? Festival tell us sharing and togetherness, right students? So in the first answer, which is the festival of light, Diwali. In the second number, Sivai as the special dish of festival Eid. Number 3, the birthday of 10 Sikh gurus are celebrated as Gurpurab. Pongal is a big festival of dash India, South India. And what do festival tell us? Sharing and togetherness. Fine student. Sharing and togetherness means हमें एक दूसरे से मिलना जुलना, फिर एक दूसरे से अपनी चीज़ शेयर करके लेना, वो चीज़ हमें सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? फेस्टिवल। क्यों ऐसा सिखाते हैं? क्योंकि हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और साथ मिलके खूब इंजॉय करते हैं। दैट्स वाई शेयरिंग एंड टुगेदरनेस टीचर्स फेस्टिवल। Now next exercise, what is the next exercise? Our next exercise is the match correctly. Yes, मैच करेक्टली। अब मैच करेक्टली जो वो है वो, अरे यस, मैच करेक्टली मीन्स मैचिंग करना है हमें। क्या करना है बच्चों?
मैचिंग करना है। सो मैंने आपको जैसे चैप्टर हम चला रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको समझाया था गांधी जयंती क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फाइन स्टूडेंट्स, सो इसको अगर हमें मैच करना है तो बहुत ही इजीली हम लोग कर सकेंगे। सो गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd October. So we have to match Gandhi Jayanti with the 2nd October. Why we celebrated Gandhi Jayanti? We celebrated Gandhi Jayanti as a birthday of Mahatma Gandhi. Right? We celebrated Gandhi Jayanti as the birthday of Mahatma Gandhi. Right? Now Republic Day. अब Republic Day जो है वो हम क्यों मनाते हैं? रिपब्लिक डे के दिन हमारे जो रूल्स रेगुलेशन संविधान है वो बाहर आया था और उसे बनाया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। राइट? किसने बनाया था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, है ना। और उनकी हेल्प किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इस तरह से उन्होंने हमारे भारत यानी इंडिया का संविधान यानी कि हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है, कायदे कानून है, उसे उन्होंने बनाया था। फाइन स्टूडेंट्स, सो रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। पब्लिक के लिए जो बनाए गए रूल्स रेगुलेशन, राइट, पब्लिक के लिए जो बनाए गए रूल्स रेगुलेशन है, इसलिए उसको रिपब्लिक कहते हैं, क्योंकि पहले बनाए थे रूल्स रेगुलेशन, बट वो जो रूल्स रेगुलेशन थे वो ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों ने बनाए थे। सो उनके जो रूल्स रेगुलेशन थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और बहुत ही स्ट्रिक्ट मीन्स ऐसे थे कि जिसमें कोई भी पब्लिक को कुछ भी करने की आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस नहीं थे, वो इंडिविजुअल कुछ कर नहीं सकते थे, सब कुछ डिसीजन गवर्नमेंट का था, ऐसा था। तो उसको वही रूल्स रेगुलेशन की हेल्प लेके कुछ नए तरीके से अगर हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए थे, इसलिए उसको क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे कहते हैं। नाउ नंबर 3, Independence Day. Yes, why we celebrate Independence Day? So on that day our India becomes independent. वही 15 अगस्त को हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। आज़ाद मीन्स इंडिपेंडेंट हुआ था, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। पहले हम लोग डिपेंडेंट थे अंग्रेज़ों के ऊपर, फिर हमारे देश को आज़ादी मिल गई, हमारे देश से अंग्रेज़ ये देश छोड़ के चले गए, तो उसलिए उसको हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। राइट? और वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। फाइन स्टूडेंट, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, है ना। 15 अगस्त को हम हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, बराबर। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या लिखा है देखते हैं। ओह, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। मतलब ये जो हमारा ऑरेंज कलर का बॉक्स है उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसकी हेल्प लेके हमें फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। फाइन स्टूडेंट्स, सो डैश इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल। विच इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल? इंडिया। यस, सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इंडिया? INDIA, इंडिया। INDIA, इंडिया। India is a land of festival. Okay, India is a land of festival. Now number 2, Onam is the harvest festival of Kerala. Okay, केरला कहाँ आया हुआ है? साउथ में, है ना। साउथ इंडिया में केरला है। मैंने आपको बताया था जो केरला है वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ना, और वहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, तो पानी भी ज़्यादा है।
सो वहाँ पे पानी ज़्यादा होने की वजह से ओणम का जब फेस्टिवल मनाते हैं तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, बोट रेस करते हैं। क्या करते हैं, बोट रेस करते हैं, ग्रैंड फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, फिर अच्छा अच्छा खाना बना के खाते हैं, है ना। और ये सब चीज़ें कहाँ होती है, केरला में, है ना, क्योंकि केरला में ओणम जो फेस्टिवल है स्पेसिफिक केरला का है, इसलिए ओणम इज़ द फेस्टिवल ऑफ केरला, KERALA, केरला। ओणम इज़ द फेस्टिवल ऑफ केरला, राइट। ओणम इज़ द फेस्टिवल ऑफ केरला, राइट। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डिसम्बर, येस दिस इज डिसम्बर। अभी जो मंथ चल रहा है कौन सा मंथ है, विच मंथ इज कंटिन्यूइंग, this is December month and today's date is 5th December. Sorry, today's date is not 5th December, 8th December, right? So 8th December, अब कितने दिन बाकी रहे बच्चों, 17 days. After 17 days Christmas will be come, है ना। After 17 days we celebrate it as a Christmas, है ना। तो अभी 17 डेज़ के बाद क्रिसमस आएगा और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, है ना। सो बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि उस दिन कुछ नया देखते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना। सोचते हैं, आप लोग भी अपने सजेशन मुझे मैसेज कीजिएगा क्या करना चाहिए, है ना। तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन डिसम्बर, राइट। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन डिसम्बर, विच डिसम्बर, 25th डिसम्बर, विच डिसम्बर, 25th डिसम्बर। फाइन स्टूडेंट्स, ओके। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डिसम्बर, DECEMBER, डिसम्बर, फाइन, डिसम्बर। नाउ गॉडेस लक्ष्मी is worship on दिवाली। सो हम गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना दिवाली में, LAKSHMI, राइट, गॉडेस लक्ष्मी, है ना। गॉडेस लक्ष्मी की हम क्या करते हैं बच्चों, पूजा करते हैं। कब करते हैं, दिवाली में करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने आपको जब वीडियो बताया, मैंने एक चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब भी बताया था कि हम लोग क्यों उनकी पूजा करते हैं। फाइन, चलो तो ये हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। डैश इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल, इंडिया। ओणम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन डिसम्बर। गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप ऑन दिवाली। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स सी विच इज़ द नेक्स्ट एक्सरसाइज। येस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो name two national festival. Which one first one is Independence Day, second one is Republic Day. First one is Independence Day, second one is Republic Day, okay. Which is the name two national festivals. So Independence Day and Republic Day, या फिर आप गांधी जयंती भी लिख सकते हैं, okay students. Who is known as father of our nation? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Who is father of nation? Mahatma Gandhi. Okay. And whose birthday is celebrated on Christmas? Jesus Christ. Jesus Christ. Okay. So let's see the spelling of Independence Day. Number 1 answer. Answer 1 Independence Day. Independence Day and number, ये 1 number, ये 2 number, right?
रिपब्लिक डे, REPUBLIC, Republic DAY, day, right? So number 1 answer is name to national festival Independence Day and Republic Day. Independence Day and Republic Day. Okay. Now next. Who is known as father of nation? So answer to Mahatma Gandhi. MAHATMA, Mahatma, GANDHI, Mahatma Gandhi. Fine students. Who is father of nation? So Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is the father of nation. Fine students. Now number 3. Whose birthday is celebrated on Christmas? So Jesus Christ. So answer number 3. JESUS, Jesus, CHRIST. आपको साथ में लिखना है. हाँ, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है. आप लोग साथ में लिखेंगे. JESUS, Jesus, CHRIST, Christ, Jesus Christ. Okay, so this is our 3 answer. Independence Day, Republic Day. Number 2 Mahatma Gandhi. Number 3 Jesus Christ. Okay students, so this is our exercise. Now make a greeting card for coming festival and give them to your friends. Paste 2 pictures of any national festival in your notebook. So yes students, so you have to do these 2 exercise in your CW. ये 2 एक्सरसाइज जो है आपको आपकी CW में कंप्लीट करनी है. कैसे? सो आप लोग क्या करेंगे, जैसे ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद CW में आप लोग आपकी सिलेबस बुक से एक्सरसाइज लिखने के बाद चैप्टर नंबर 17 के लास्ट पेज पे, चैप्टर नंबर 17 के लास्ट पेज पे, बुक के नहीं, हाँ, चैप्टर नंबर 17 जहाँ कंप्लीट होता है वो पेज के बाद के पेज पे आप लोग क्या करेंगे, एक क्रिसमस का ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे और क्रिसमस का ग्रीटिंग कार्ड आपको आपकी बुक में चिपकाना है. फाइन, आपको क्या करना है, क्रिसमस का ग्रीटिंग कार्ड आपको आपकी बुक में चिपकाना है और उसके पीछे हेडिंग डालना है नेशनल फेस्टिवल्स. क्या हेडिंग डालना है, नेशनल फेस्टिवल्स. और वो आपको क्या करना है, नेशनल फेस्टिवल्स में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती 3 पिक्चर्स लगाने हैं. तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप लोग करेंगे. आप 1 मिनट होल्ड कीजिए. सो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक बुक है, आप उसमें देख सकते हैं. देखिए, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बुक है, उसने एक अच्छे से ग्रीटिंग बनाया था. फाइन, ये ग्रीटिंग कार्ड बनाया था और उसने अंदर पूरा क्रिसमस का इस तरह से डेकोरेशन किया था. लाइक, तो उसने क्या किया था, ऊपर अपना नाम लिखा है, नीचे क्रिसमस ड्रॉ किया है, क्रिसमस का पिक्चर लगाया है, अपनी तरह से हैंडमेड बनाया है और बुक में चिपकाया है. फाइन, और उसने इसको टाई भी किया है ताकि उसका जो ग्रीटिंग्स है वो गंदा ना हो जाए. देख लीजिए, है ना, कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है. देखो, ये डोरी भी है ना, दिस इज थ्रेड लेस. फाइन, कितना ब्यूटीफुली उसने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है. तो इस तरह से आपको भी एक अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना है और आपकी CW में चिपकाना है. फाइन स्टूडेंट्स, और उसके पीछे इस तरह से नेशनल फेस्टिवल्स के जो पिक्चर्स है वो आपको स्टिक करने हैं. राइट, 1 2 3, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. सो यू हैव टू ऑल्सो स्टिक इन योर बुक. हम लोग हर टाइम
एवरी ईयर ये एक्सरसाइज हमारी CW में करते हैं, ये एक्टिविटी हम लोग करते ही है। सो यू ऑल्सो हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर CW। फाइन स्टूडेंट्स, एंड जब मैं चेकिंग करूँगी तब जो बच्चों की बुक में होगी उसको वेरी गुड स्टार या कुछ और भी मिल सकता है। फाइन। सो जिस बच्चों को ये वेरी गुड स्टार या कुछ और नया लेना है वो लोग वो बच्चे ये कंप्लीट करेंगे, है ना। और आई होप, मुझे पता है कि सब बच्चे ये कंप्लीट करेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, सो ये हमने हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन यू हैव टू कंप्लीट टोटली चैप्टर नंबर 16 इन योर टेक्स्ट बुक, ऑल्सो इन योर CW। आपको आपकी CW में भी कंप्लीट करना है और आपकी टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।